गुड मॉर्निंग +1 क्लास। अब तक हमारा लेसन नंबर 6 उसके लॉन्ग क्वेश्चन 5 हो चुके हैं भारतीय मंदिर शिल्पकला के। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जो है झांझर वादक मूर्ति का वर्णन करो। झांझर वादक यह एक मूर्ति का नाम है जिसका कलाकार अज्ञात है, कि हमें नहीं पता कि कलाकार कौन है। माध्यम शिला या पत्थर। काल 13वीं सदी। स्थान कोणार्क में 5वां मंदिर उड़ीसा में स्थित है। संग्रहालय मतलब कहाँ रखा गया है। भूतत्व संबंधी सर्वेक्षण भारत। विवरण यह एक स्त्री की मूर्ति है। इस मूर्ति का निर्माण पूर्वी गंगा के राजा नरसिम्हा प्रथम ने अपने शासनकाल में करवाया था। कि जो पूर्वी गंगा के राजा थे उनके नरसिम्हा जी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से 20 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित है, कि यह कोणार्क में स्थित बताया गया है। यह सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा के विमान के बाहर लोगों के स्वागत के लिए एक अन्य मूर्ति शिल्पों के साथ स्थापित किया गया है। कि यह जो मंदिर है वो विमान उड़ीसा के बाहर जो विमान स्थान बना हुआ है, वहाँ पर लोगों के स्वागत के लिए अन्य मूर्ति शिल्पों के साथ स्थापित किया गया था। इस मूर्ति शिल्प की मुद्रा झांझर नामक वाद्य यंत्र को बजाने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाए हुए दिखाई गई है। कि इस मूर्ति में ये दिखाया गया कि उस मूर्ति के हाथ में एक झांझर वादक नाम का यंत्र दिया गया है, जो दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर उसको बजाने का प्रयत्न कर रही है। इस मूर्ति के पैर व टांगों की मुद्रा भी इस तरह की है मानो वह नृत्य कर रही है। कि शिल्पकार ने उसकी पैरों और हाथों की मुद्रा को इस प्रकार बनाया है जैसे वह नृत्य कर रही हो। उसके गले में, बाहों में, कलाई पर, हाथों व उंगलियों के अलावा पैरों व कमर पर पहने हुए वस्त्रों के ऊपर आभूषण धारण किए हुए हैं। उसके दोनों वक्ष आगे बढ़े हुए, हाथों के ऊपर से बाहर झांकते हुए प्रतीत होते हैं। इस मूर्ति की मुद्रा आकर्षक है, यानी सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है, किंतु यह खंडित अवस्था में है, यानी टूट चुकी है। भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर को काला पगोड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। माँ और बच्चा नामक मूर्ति का विवरण करो। कलाकार अज्ञात, कि हमें इसके कलाकार के बारे में नहीं पता कि किसने बनाया। माध्यम सफ़ेद संगमरमर। काल ईसा की 13वीं सदी। स्थान विमलवंशी मंदिर दिलवाड़ा, माउंट आबू, राजस्थान। संग्रह भूतत्व संबंधी सर्वेक्षण भारत। विवरण माँ और बच्चे की यह मूर्ति मकराना राजस्थान में पाए जाने वाले सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। इस मूर्ति को विमल शाह मंदिर दिलवाड़ा, माउंट आबू के एक आलय यानी स्थान में, कि विमल शाह मंदिर के मंदिर के एक आलय में, यानी कि इसी स्थान में बनाया गया है। यह मंदिर 98 फीट लंबा, कि उस मंदिर की साइज बताया गया है कि 98 फीट लंबा है, 42 फीट चौड़ा है। यह चारों ओर से दीवारों से घिरा 52 कक्षों वाला भवन है। कि इसमें चारों तरफ दीवारें बनाई गई हैं और इस भवन में 52 कमरों का बताया गया है, कि इस भवन में 52 कमरे हैं। इनमें प्रत्येक में जैन स्वामी तीर्थ की मूर्ति है, कि हर कमरे में जैन स्वामी तीर्थकर की मूर्ति है। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, जिन्हें विमल शाह के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका मंदिर का नाम विमल शाह पड़ा। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक के एक मंत्री ने करवाया था। कि जो सोलंकी शासक था उसके एक मंत्री ने करवाया था। इस मूर्ति में शिल्पकार ने माँ और बच्चे के बीच असीम प्रेम और मातृत्व को प्रकट किया है, कि माँ और बच्चे में कितना प्रेम है, इस चीज़ को दिखाया है। माँ के शरीर के ऊपर से बाहर की ओर थोड़ा घुमाव दिया गया है।
जिसमें शिल्प में गतिशीलता का भाव उत्पन्न होता दिखाई पड़ता है कि मूर्ति में इससे गतिशीलता आ जाती है। मूर्ति में चेहरे के भावों को शेष शरीर के साथ लयबद्ध किया गया है या वह ममतामयी दिखाया गया है, यानी उसके साथ उसको जोड़ा गया है। उसने बाहों में अपनी गोदी में बच्चे को पकड़ा है। आभूषण व वस्त्रों को पर्याप्त घुमाव के साथ रेखीय रूप में प्रदर्शित किया गया है। माँ की आधी झुकी आँखों में ममत्व स्पष्ट झलकता दिखाई देता है कि माँ की जो आँखें हैं वो आधी झुकी हुई दिखाई गई हैं, जिसमें प्यार ही प्यार भरा है अपने बच्चे के लिए। उसके बालों का जूड़ा बहुत ही आकर्षक है, यानी बहुत ही सुंदर है। विमल शाह मंदिर जैन तीर्थंकरों तथा दैनिक जीवन से संबंधित मूर्ति शिल्पों से पूर्ण सुसज्जित है। विमल शाह मंदिर जैन तीर्थंकरों तथा दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक जीवन यानी हमारी रोजमर्रा की जो बातें होती हैं, जो जीवन होता है उससे संबंधित मूर्ति शिल्पों से पूर्ण रूप से यह सुसज्जित है। तो हमारी लेसन नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन आज यहाँ पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।